बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है आइसोमॉर्फिज़म, पॉलीमॉर्फिज़म और इसके अलावा एलोट्रोपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोमॉर्फिज़म एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं? आइसो का मतलब है सेम और मार्फ का मतलब है फॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, शेप, यानी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। सही है। तो डेफिनीशन हमारे पास क्या है? व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। सही है। दो या दो से ज़्यादा, सही है, जो कि एग्जिस्ट करता है सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? आइसोमॉर्फिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आइसोमॉर्फ की बात कर ले तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो एटॉमिक रेशो है तो 1:1। 1:1 से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास एक सोडियम और एक क्लोरीन, यानी 1:1 से मुराद ये है कि इसमें भी एक सोडियम और एक क्लोराइड है, यहाँ पर मैग्नीशियम और 1, इन दोनों का भी हमारे पास 1:1। और इसका जो शेप है वो हमारे पास क्यूबिक है। इससे रिलेटेड अगर हम देख ले सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड भी जो है इसमें एटॉमिक रेशो 1:1 है और क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, या सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो, इसका सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म या स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, वो सेम है, क्यूबिक है। सिमिलरली अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को देख ले, तो यहाँ पर 1:1:3, और इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल है। वो हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, तो यहाँ पर 1:1, लेकिन इसका जो शेप है वो हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल। सही है, हेक्सागोनल। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास 1:1:3, और इसका जो शेप है वो भी हमारे पास रोम्बोहेड्रल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बात नोट कर ले, बहुत अहम पॉइंट है। इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ये क्या होगी, ये डिफरेंट होगी। सही है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब है मैनी और मार्फ का मतलब है फॉर्म या क्रिस्टलाइन शेप। डेफिनेशन क्या है, सर्टन क्रिस्टलाइन कंपाउंड exist in more than one crystalline form are called what? Polymorphism. And this phenomenon is called what? Polymorphism. अब यहाँ पर जो है, इसको हम पोलीमार्फिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, पोलीमार्फिज्म कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है, पोलीमार्फ्स और पॉलीमार्फ और क्रिस्टलाइन फॉर्म, अब यहाँ पे देखो पोटाशियम नाइट्रेट, तो पोटाशियम नाइट्रेट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो हमारे पास है रोम्बोहेड्रल एंड
आर्थोरोम्बिक, वो हमारे पास क्या है, आर्थोरोम्बिक है। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो वो भी हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल एंड आर्थोरोम्बिक है। लेकिन ये याद रख लो कि पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉइंट नोट कर ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कि पॉलीमॉर्फ में हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होगी, बट डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉलीमॉर्फ में जो है एक ही कंपाउंड है एंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 3 डिफरेंट कंपाउंड है और ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन जब एक कंपाउंड होता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे लेकिन डिफरेंट क्या होंगी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलोट्रोपी। ये याद रख लो कि डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड में होंगे और एलोट्रोपी के लिए रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, एलिमेंट। सही है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलोट्रोप्स या एलोट्रोपी। और वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम एलोट्रोप्स कहते हैं और एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म इसको हम कहते हैं। सही है। या एक और डिफिनीशन हमारे पास इसकी ये होगी, आर द अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट in different forms is called एलोट्रोपी। इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि O2 मॉलिक्यूल है और इसको जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, O3 में, ओजोन। तो ऑक्सीजन किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारे पास ओजोन में। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो ऑक्सीजन के कितने एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो हमारे पास O2 एंड O3। सिमिलरली हमारे पास कार्बन, तो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में हमारे पास इसकी जो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक हमारे पास क्या है, डायमंड, एक हमारे पास ग्रेफाइट, और तीसरा हमारे पास क्या है, बकीबाल। सही है, बकीबाल। डायमंड का जो शेप होता है वो हमारे पास क्यूबिक होता है और इसका जो शेप होता है वो हमारे पास हेक्सागोनल होता है। सही है। सिमिलरली अगर हम सल्फ़र की बात कर ले तो सल्फ़र के हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, सल्फ़र 8 के, सल्फ़र 8, और वो हमारे पास कौन कौन से है, एक हमारे पास है रोम्बिक, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक है। रोम्बोहेड्रल एक हमारे पास है, रोम्बोहेड्रल, और दूसरा हमारे पास क्या है, वो है मोनोक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल
या रोम्बिक, इसको हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, जबकि इसको हम बीटा सल्फ़र कहते हैं। ये याद रख लो कि एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास कंपाउंड के होंगे, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें कार्बन, तो कार्बन जो है ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। अगर हम सल्फ़र की देख ले तो सल्फ़र इज़ आल्सो एन एलिमेंट, अगर हम ऑक्सीजन देख ले तो ऑक्सीजन भी एलिमेंट। तो इसके जो है 2 एलोट्रोपिक फार्म है। सिमिलरली डायमंड्स के 3 एलोट्रोपिक फार्म है, सल्फ़र के हमारे पास 2 एलोट्रोपिक फार्म है, एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, इसका जो शेप है वो हमारे पास क्या है, रोम्बोहेड्रल है। लेकिन अगर हमारे पास ये टेम्परेचर क्या है 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर ये आर्थरोम्बिक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 128 के बजाय फॉर एग्जांपल 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये याद रख लो कि फिर जो है ये हमारे पास रोम्बोहेड्रल में नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास क्या होगा, आर्थरोम्बिक में होगा। इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, आर्थरोम्बिक। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दे, फॉर एग्जांपल ये 128.5 के बजाय 127.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास फिर कौन से फॉर्म में आएगा, रोम्बोहेड्रल में आएगा। यानी ये हमारे पास क्या है, ये वो टेम्परेचर है कि इस पे हमारे पास 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली सल्फर 8 को देखिए, रोम्बिक एट 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म कैन एग्जिस्ट। यहाँ पर जो है इस टेम्परेचर पर जो है ये 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। एक को हम रोम्बिक कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक। लेकिन जब हम इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल 95.5 के बजाय ये हमारे पास 97 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये याद रख लो कि ये जस्ट ओनली फिर क्या होगा, मोनोक्लिनिक। सही है। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, 10 ग्रे, और यहाँ पर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारे पास 10 वाइट होगा, और यहाँ पे जो शेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक, और ये हमारे पास क्या होगा, टेट्रागोनल। अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जस्ट ओनली क्यूबिक फॉर्म में होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, यानी 13.2 के बजाय 13.8 या फॉर एग्जांपल 13.9, तो ये हमारे पास क्या होगा, टेट्रागोनल। तो ये वो टेम्परेचर है कि जिस पे हमारे पास 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज to another crystalline form is called what, is called transition temperature. इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। थैंक यू।